यस, तो डिविडेंड रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा फ्रॉम 8% टू 6% या 6 to 12। ओके, तो उसमें कैसा होगा, फ्यूचर में उनको उतना पैसा देना है। सो एट प्रेजेंट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, सो नो प्रॉफिट नो लॉस। सो सच आर द एग्जांपल्स ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे 3 टाइप के ट्रांजैक्शन मिक्स कर हमको सब में दिए होंगे। वी हैव टू पास जर्नल एंट्री, वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड फाइनली द बैलेंस शीट। आई होप सो दिस मच पार्ट ऑफ थियरी कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर स्टूडेंट्स। सो लेट अस बिगिन। आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली ये चैप्टर कैसे जाता है, कैसे हमको जर्नल एंट्री पास कर रही है और कैसे हमको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। माय सजेशन टू यू इज whatever solutions I am solving right now, copy in your book as you copy in the class. Okay, then I have sent you that questions। आपको PDF फाइल मैंने जो भेजा हूँ उसमें से आप फिर वो क्वेश्चंस देखकर वो सॉल्यूशंस गो थ्रू कर सकते हो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू राइट द सॉल्यूशंस, बिकॉज घड़ी घड़ी दोबारा आपको वीडियो फिर ओपन ना करना पड़ेगा और क्या आपको लिंक भी मिलेगा, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और आप सॉल्यूशंस देख पाओगे। ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू पुट द क्वेश्चंस आल्सो हियर टुगेदर, बट इफ यू कांट व्यू तो पीडीएफ से आप गो थ्रू कर रेफर दी सॉल्यूशंस। सो राइट द सॉल्यूशंस इन योर बुक्स सो इट इज इजी फॉर यू फॉर प्रैक्टिसिंग। फाइन स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस कीपिंग दिस थियरी इन माइंड। ओके, you can write this theory also, this is very important theory। I will be also sending you the notes of this particular theory too, so you can go through this theory। keeping this theory we can solve the questions। let's begin with the question students। yes students, okay, so let us begin with the question। अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर दे। ये पहला वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक आपको भेजा है तो हम लोग को एक जस्ट आइडिया मिल जाए तो व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। तो एक क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर दे। I am reading the question with you, okay? As I told you, copy the solutions and the questions which I have sent you. Then you can view the question and the solution which is there in your book. तो उसको book में copy कर लो. It will be easy for you for referring it. ठीक है? So I am reading the question with you. The extra question is such that, okay? There is a balance sheet which is given of Sandeep Limited. Sandeep Limited की balance sheet दी अगर आप देखोगे ध्यान से, Sandeep Limited की balance sheet में ध्यान से देखो, asset side पर दो चीज दी हुई। एक टॉप पे दी है goodwill, which is an intangible asset, patent is also an intangible asset, और लास्ट में भी दो चीज दी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो ये टॉपिक में स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान में रख लो, व्हाटएवर intangible asset and losses are given to you in the question, हमको उसको राइट ऑफ करना है कंपलसरी। क्वेश्चन में बोला जाए कि नहीं बोला जाए, कंपलसरी द intangible asset and losses are to be written off। तो पहला एंट्री हमेशा उसकी पास करनी है। लाइबिलिटी साइड पर अगर आप देखो तो लाइबिलिटी साइड पर आपको क्या दिया हुआ है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में दिया हुआ है 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, और इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इतना इंफॉर्मेशन दिया है। नीचे स्कीम ड्राफ्ट की हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। द प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 4 years, मीन्स व्हाट, दैट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो बैलेंस शीट में नहीं है, बिलो द बैलेंस शीट है, इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, बुक वैल्यू इज 0, जितना पे करेंगे उतना लॉस है। उसके बाद में वन बाय वन दी एडजस्टमेंट्स आर गिवन टू यू। पहला एडजस्टमेंट देखो क्या दिया हुआ है, द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू 50 ईच। अगर आपको याद होगा, एक मैंने पॉइंट आपको बताया था, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपए का था उसका वैल्यू अभी कितना हो गया, 250 ईच। एंड इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स 2 रुपीज 5 ईच। स्टूडेंट्स, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। अभी यहाँ पर 2 और बाय का मीनिंग चेंज हो जाता है, 2 5 रुपीज एंड बाय 5 रुपीज। ओके, 2 मतलब न्यू वैल्यू, अब उसका वैल्यू 5 होगी, और बाय मतलब जितना है उतने से उसको उतना कम कर दो। जैसे 10 रुपए का शेयर है, इट इज रिड्यूस्ड बाय 3, रिड्यूस्ड बाय 3 मतलब 3 रुपए से घट गया, अब उसका वैल्यू 7 हो गया। एंड रिड्यूस्ड टू 3 मतलब नया वैल्यू 3 है, रिड्यूस 7 से हो गया। तो यू हैव टू बी केयरफुल है कि 2 बोला है कि बाय 1 बोला है। अभी यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, 250 मतलब नया वैल्यू 50 हो गया प्रेफरेंस शेयर का, तो 100 का 50 हो गया, मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट। इक्विटी 10 रुपए का था, अब कितने का हो गया यहाँ पर, इक्विटी शेयर जो लोग ने बोला 2 ईच, तो उसका नया वैल्यू 2 रुपया, मतलब उस पर कितना प्रॉफिट हो गया, 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 8 रुपीज का। तो उसकी अपने को जर्नल एंट्री पास करनी होगी। ओके, मैं एक बार पहले क्वेश्चन आपके लिए पूरा रीड कर देता हूँ, देन वन बाय वन हम लोग वो एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स, ओके, 3/4 is waived and remaining is paid in cash। प्रेफरेंस डिविडेंड जो बाकी था, ओके, कितने साल का बाकी था, वहां ऊपर हमको दिया है 4 साल का।
3/4 waived, cancel, book value is 0 as I told you, no effect. बट जितना 1/4 पे कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स 1 ईयर का जो पे करेंगे दैट इज अ लॉस, तो वो एंट्री में हमको पास करनी होगी. डिबेंचर होल्डर टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट ₹6,50,000 इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम. डिबेंचर होल्डर का क्लेम कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप उधर ध्यान से देखोगे 7.5 लाख रुपए, 7,50,000. उसमें से पे कितना किया है उनको कैसे पे किया हुआ उसकी इंफॉर्मेशन दी है. दे हैव टेकन दी प्लांट मशीनरी फॉर हाउ मच, फॉर 6,50,000. ओके, रिमेनिंग इज कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, मतलब पार्ट ऑफ द लायबिलिटी के सामने दे आर टेकिंग प्लांट मशीनरी एंड रिमेनिंग दे आर इशूड व्हाट, न्यू 14% डिबेंचर्स. आगे क्या दिया है, क्रेडिटर्स एग्रीड टू रिड्यूस 20,000. क्रेडिटर्स ने अपना क्लेम 20,000 रुपये से क्या कर दिया है, कम कर दिया है. एंड बिल्स पेबल आर पेड ऑफ इमीडिएटली, बिल्स पेबल को पूरा पे करना है. गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला. ये चैप्टर में इनटैंजिबल एसेट एंड लॉसेस आर कंपलसरी रिटर्न ऑफ. उसके बाद सब असेट्स की रीवैल्यू की हुई है. फर्नीचर का रिवाइज वैल्यू 25 है, स्टॉक का 68 है, लैंड एंड बिल्डिंग 5,80,000, डेटर्स 80,000. ये रिवाइज वैल्यू दी है, तो आपको कंपेयर करना है विद द ओल्ड वैल्यूज. अगर बढ़ गया वैल्यू असेट का तो प्रॉफिट, घट जाएगा तो लॉस हो जाएगा. Secured loan of 1,50,000 at 12% per annum is obtained by mortgaging land and building. लोन लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग को मॉर्गेज गिरवी रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट में लोन लिया है ताकि वो पेमेंट्स हो जाए. आगे बोला फॉर रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ 15,000. तो ये सब पेमेंट्स करने के लिए लोन लिया है मार्केट में से. ओके, यू हैव टू पास जर्नल एंट्री. ये चैप्टर अभी ये वाले सम में स्टूडेंट्स हम लोग खाली जर्नल एंट्री पास करते हैं और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं. इनिशियली पहले 1-2 लेक्चर में हम लोग खाली जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं और कैपिटल रिडक्शन. देन स्लोली ग्रेजुअली एक बार जर्नल एंट्री पे ग्रिप हो जाएगा ना, फिर बैलेंस शीट हम लोग बनाना शुरू करेंगे. स्टूडेंट्स, टॉपिक को थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो टॉपिक आपको समझ में आएगा, बट राइट एंड प्रैक्टिस तो ही वो ग्रिप आएगी. स्टूडेंट्स, इट विल टेक टाइम. ओके, 2-4 सम हो गए, धीरे धीरे वो समझ में आने लगेगा. याद खाली यही रखो, ये चैप्टर में प्रॉफिट लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इफेक्ट होगा, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, और लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा. क्लियर है इतना पार्ट स्टूडेंट्स? तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन. जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट आपको बनाना है. ओके, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ स्पेस मैंने वो फॉर्मेट नहीं बनाया. यू हैव टू प्रिपेयर दैट फॉर्मेट इन द बुक. जर्नल का फॉर्मेट याद है ना, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. ऊपर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या दिया है, संदीप लिमिटेड. और ब्रैकेट में एक वर्ड यहाँ पर लिखना होता है. स्टूडेंट्स, क्या लिखना होता है ब्रैकेट में? ओके ओके, ठीक है, फाइन. जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संदीप लिमिटेड, फॉर्मेट बनाना है और उसमें जर्नल एंट्री अपने को पास करनी है. तो लेट अस बिगिन विद द जर्नल एंट्री. 1 बाय 1 एंट्री हम लोग पास करते जाते हैं. ओके, तो आप कॉपी कर लो सॉल्यूशन एंड सामने क्वेश्चन रखकर फिर रेफर करोगे तो एकदम इजीली समझ में आ जाएगा. तो लेट्स गो फॉर इट. सबसे पहले मैंने आपको बोला क्वेश्चन में बोला जाए कि नहीं बोला जाए, इनटैंजिबल एसेट एंड लॉसेस राइट ऑफ करना है. तो वो 2 इनटैंजिबल एसेट दिए एसेट साइड पर और 2 लॉसेस दिए हुए, तो उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे. राइट ऑफ करेंगे मतलब लॉसेस है, तो मैंने बोला था कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट होगा. तो स्टूडेंट्स, उसका पहला एंट्री मैं इधर पास कर रहा हूं, फर्स्ट एंट्री. ओके, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू. अभी क्या क्या दिया हुआ है, 2 इंटैंजिबल एसेट है और 2 लॉसेस है. तो 1 बाय 1 उसको देखते जाते हैं. कितना दिया है, क्या क्या है इंटैंजिबल एसेट में? यू हैव गुडविल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूं. स्टूडेंट्स, in exams you have to write everything in full form. Due to the limitation of space, I am writing in short form. Goodwill, patents, next is profit and loss. और क्या दिया है स्टूडेंट्स? I think so it's preliminary expenses, right? So preliminary expenses. So capital reduction account debit, 2 goodwill, 2 patents, 2 P&L, 2 preliminary expense. कुछ नहीं बोलेगा तो full value आपको write off करना है. तो उसका value देखते जाओ कितना दिया है. Goodwill is 25,000. Goodwill का value दिया है 25,000. How much is patents given to you students? 15,000, 15,000. 15,000. नीचे लास्ट 2 में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है आपको? 8,20,000. एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हाउ मच? 45,000. कुछ नहीं बोला तो पूरा का पूरा आपको राइट ऑफ करना है. ठीक है,
सभी का टोटल कर देंगे, द टोटल विल गिव यू कैपिटल रिडक्शन के सामने कितना है, तो 25,000 ओके प्लस 15,000 प्लस 8,20,000 प्लस 45,000, तो टोटल कितना आ जाता है 9,05,000, 25 प्लस 15 प्लस 820 प्लस 45,000, तो टोटल कितना आ रहा है 9,05,000। तो कैपिटल रिडक्शन के सामने इधर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, उधर जगह नहीं है, 9,05,000। सो टोटल आ जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन के सामने। ओके, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस स्टूडेंट्स मैं नरेशन आपको नरेट करता हूँ, ओके, आई एम नॉट राइटिंग द नरेशन, अदरवाइज वो पूरा सम एक बोर्ड पर नहीं आएगा, क्योंकि आई हैव टू शो सम लिंक। ओके, सो प्लीज स्टूडेंट लेट अस कोऑपरेट लिटिल बिट। ओके, सो 9,05,000, इसका नरेशन क्या आएगा, being intangible asset and losses written off, being intangible asset and losses written off, ये अपना पहला एंट्री हो गया। Is that clear you? Okay, it is very much clear to you students. Okay, let us go ahead. अब वन बाय वन जो एडजस्टमेंट्स दिए ना उसकी हम लोग एंट्री पास करते जाएंगे। सबसे पहली क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू 50 ईच एंड इक्विटी शेयर्स ओके टू 2 रुपीज। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 100 रुपए से 50 हो गया और इक्विटी का 10 रुपए से 2 रुपया हो गया। 2 बोला, 2 मतलब न्यू वैल्यू, रिमेंबर बाय मींस प्रॉफिट लॉस, 2 मतलब न्यू वैल्यू। सेपरेट एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट्स। पहले प्रेफरेंस शेयर के लिए, प्रेफरेंस शेयर का नाम दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका जर्नल एंट्री क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो थियरी भेजा है उसमें जर्नल एंट्रीज भी दी हुई है, तो वो थियरी में से आप जर्नल एंट्री देख लो। ये स्टूडेंट्स, तो उसका एंट्री था ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन टू डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर ओल्ड वैल्यू इज 100, न्यू वैल्यू इज 50, ओके, एंड द प्रॉफिट लॉस इज ऑल्सो 50। सो उसका एंट्री जैसे मैंने बोला उसका नाम क्या दिया हुआ है 10%, तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 10% प्रेफरेंस शेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्पेस, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नाम वही है उसका नया भी, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। ओल्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अभी वहां पर बोला है 4 लाख रुपया अमाउंट दिया है और एक शेयर कितने का है 100 रुपए का है। ओके, सो 4 lakhs डिवाइड बाय 100, तो यू गेट नंबर ऑफ शेयर स्टूडेंट्स, 4 lakh डिवाइड बाय 100 यू गेट नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 4,000 शेयर्स। तो 4,000 शेयर्स ओल्ड वैल्यू, so 4,000 shares, old value is 100, new value is 4,000 shares of 50 each। तो पुराना वैल्यू था 4 लाख रुपया, नया वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 लाख रुपया, तो प्रॉफिट इज हाउ मच 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसे हमको वो एंट्री पास करनी है, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस। नरेशन क्या रहेगा, बाय being reduction profit on reduction in value of preference share transferred to capital reduction account, being profit on reduction in value of preference share transferred to capital reduction account। Similarly equity के लिए पास करेंगे old value new value difference। so equity share capital एग्जाम में सब फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स, equity share capital account debit to equity share capital to capital reduction, equity share capital account debit to equity share capital to capital reduction। अब इसकी नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, 10 लाख रुपया अमाउंट दिया और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर्स हो गए 1 लाख। सो ओल्ड वैल्यू इज 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, न्यू वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1 लाख इंटू 10, तो ये तो हो गया 10 लाख। न्यू वैल्यू इसका कितना दिया है 2 रुपया, उधर बोला है इक्विटी शेयर 2 रुपीज, 2 मींस न्यू वैल्यू, सो 1 लाख इंटू 2 दैट इज 2 lakhs। सो डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स 8 lakhs, तो 8 लाख रुपीस का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सो नरेशन वही होगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, I hope so this much is clear। तो ओके, सो ये रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ शेयर्स का एंट्री पास कर दिया, एडजस्टमेंट नंबर 1 का एंट्री हो गया।
वन बाय वन एडजस्टमेंट का एंट्री पास करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला डिविडेंड, ओके, जो 4 साल का डिविडेंड बाकी था उसमें से 3/4 वेव्ड हो गया, मतलब इन शॉर्ट 3 साल का वेव हो गया। अपने को खाली कितने साल का पास करना है, 1 ईयर का पास करना है। एंड दैट डिविडेंड इज पेड इन कैश। डिविडेंड किस में पे किया हुआ है, कैश में पे किया है। तो यू हैव टू कैलकुलेट, उसका कैलकुलेशन मैं इधर ही करता हूँ। कंटिंजेंट लायबिलिटी है, बुक वैल्यू इज 0, याद है, जितना भी पे करोगे उतना लॉस है, ओके। सो इधर क्या आ जाएगा आपकी एंट्री, ये चैप्टर में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा दैट विल बी पास थ्रू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कैसे पेमेंट किया इधर बोला हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके, 1/3 3/4 इज वेव्ड, यू आर पेइंग द बैलेंस इज पेड इन कैश। तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। यहाँ पर ये चैप्टर में कैश मतलब मैं ऐसे ही लिखता हूँ कैश स्लैश बैंक, ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स जो भी पेमेंट होता है बैंकिंग से ही होता है, आजकल चेक से होता है, ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, ओके, बट लिखते हो एकेडमिकली कैश स्लैश बैंक। अगर क्लियर कट चेक नहीं बोला तो कैश स्लैश बैंक, ओके। अभी आपको पे करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का दिया है 4 लाख रुपीस, 10% इज द रेट ऑफ डिविडेंड, ओके। हमको कितने साल का पे करना है, 1 ही साल का पे करना है। 4 साल का डिविडेंड बाकी था, ऊपर बोला है कंटिंजेंट में 3/4 वेव्ड किया, कैंसिल किया, बुक वैल्यू 0, नो इफेक्ट। 1 ईयर का यू आर पेइंग, तो सीधा 10% कैलकुलेट करेंगे, 4 लाख 10%, ओके, फॉर 1 ईयर यू आर पेइंग, सो दैट कम्स टू हाउ मच, 40,000। तो इधर आ जाएगा 40,000 रुपया आप पे कर रहे हो, 40,000। तो जर्नल एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बीइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड या बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, आप कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, डिबेंचर होल्डर टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी एट ₹6,50,000। स्टूडेंट्स अभी आप बैलेंस शीट में जाकर प्लांट मशीनरी का वैल्यू देखोगे ना, तो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस शीट में वैल्यू कितना दिया हुआ है, इट इज वर्थ 6 लाख रुपीज। 6 लाख का प्लांट मशीनरी कितने में लेके जा रहे हैं, 6.5 लाख रुपए में। मैं एक छोटा सा वर्किंग आपको इधर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, यू कैन कॉपी दैट ऑल्सो, ओके। डिबेंचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, उसका नाम क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 12% डिबेंचर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 12% डिबेंचर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट डिबेंचर होल्डर, 7,50,000। Now what they are taking plant and machinery. अभी plant and machinery, okay, they are taking, okay, book value उसका कितना था plant and machinery का, 6 लाख का। They are taking plant machinery worth 6,50,000। अभी उसका book value था 6 लाख रुपया, okay, taken over उसका revised value कितना है, 6,50,000। They are taking at 6,50,000, मतलब difference is how much, 50,000। So this is nothing but profit on this asset ना। हमारे बुक में जिसका वैल्यू कितना था, 6 लाख रुपया था, उसको they are taking for how much, 6,50,000। That means like an appreciation for our business ना। तो वो 50,000 रुपये का प्रॉफिट का अलग से एंट्री पास करना होगा। ये 6 लाख की आइटम हमने उनको इन शॉर्ट 6.5 लाख रुपए में दे दी है, मतलब इन अदर वर्ड्स 7.5 में से 6.5 लाख रुपये तो they have taken in the form of plant and machinery। बैलेंस इज हाउ मच स्टूडेंट्स, 1 लाख रुपीस। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, वो 1 लाख रुपीस के बारे में। तो उधर क्वेश्चन में बोला है द रिमेनिंग क्लेम इज कन्वर्टेड इनटू 14% डिबेंचर्स। व्हाट दे आर टेकिंग, रिमेनिंग 1 लाख का 14% डिबेंचर। 7,50,000 में 6.5 लाख का प्लांट मशीनरी और 1 लाख का डिबेंचर्स। दैट मीन्स द 12% डिबेंचर लायबिलिटी इज टोटली सेटल्ड। दैट मीन्स न्यू बैलेंस शीट में 12% डिबेंचर अभी नहीं आएगा, अभी कौन सा डिबेंचर आएगा, 14% डिबेंचर आएगा। उसका वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपीज। उसका वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपीज। और न्यू बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी भी नहीं आएगा, बिकॉज पूरा प्लांट मशीनरी इन्होंने ले गए, तो हमारे पास अभी फॉर्म में बिजनेस में वो बचा नहीं है प्लांट मशीनरी। तो इसको जर्नल एंट्री वे में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले तो मैं ये प्रॉफिट का एंट्री पास कर देता हूँ। 50,000 का जो प्रॉफिट हुआ है तो उसका जर्नल एंट्री अगर मैं पास करूँ, सो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। स्टूडेंट्स एक चीज आई होप सो आपको शायद पता ही है,
असेट हैव अ डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो असेट में वैल्यू बढ़ेगा, ओके, असेट में वैल्यू बढ़ेगा तो क्या करना है आपको, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करना है, ओके, या ऐसे ही प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन तो क्रेडिट होगा, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, वो असेट को डेबिट कर देंगे। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है तो अकॉर्डिंगली एंट्री पास करना होगा, क्योंकि असेट हैव अ डेबिट बैलेंस तो डेबिट डेबिट ऐड होगा, और लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड होता है। तो ये रूल एटलीस्ट आप याद रखो। सो प्लांट मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्लांट मशीनरी 50,000 से डेबिट करूंगा, बिकॉज डेबिट डेबिट ऐड हो जाएगा, तो 6 लाख में 50,000 ऐड हो जाएगा तो उसका वैल्यू 6.5 लाख रुपया हो गया। सो 50,000 का प्रॉफिट। सो प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। इसकी नरेशन क्या आएगी, बीइंग एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बीइंग एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये एक एंट्री पास हो जाएगी। अब ये इसकी एंट्री अगर हम पास करेंगे तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, नाम क्या है उसका, डिबेंचर। नाउ लायबिलिटी कैंसिल हो रही है, सेट ऑफ हो रही है। अभी मैंने आपको बोला लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो बढ़ेगा तो लायबिलिटी क्रेडिट करूंगा और कम होगा तो क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो ये अभी कम हो रहा है ना, सो इट विल बी डेबिटेड। सो व्हाट इज योर एंट्री देन, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओके, टू क्या जा रहा है हमारे बिजनेस से, दिस आर द रिसीवर्स ना, देयर डिबेंचर होल्डर्स आर द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। Plant machinery is going out, credit what goes out to plant machinery. We are issuing them the debentures, new debenture to 14% debenture. Okay, मतलब 7,50,000 rupees का debenture. Okay, they are taking plant machinery worth 6,50,000, क्योंकि 50,000 का प्रॉफिट का एंट्री मैंने पहले ही पास कर दिया। आप कंबाइन भी कर सकते हो, ओके, कुछ लोग कंबाइन भी एंट्री पास करते हैं, प्लान मशीनरी में 6 दिखा दे और 50,000 यहाँ प्रॉफिट में दिखा दे। हमने प्रॉफिट की ऑलरेडी एंट्री पास कर दी है। और 14% डिबेंचर इश्यू हुआ, कितने का, वर्थ 1 लाख रुपीस का। तो जर्नल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्लान मशीनरी टू 14% डिबेंचर्स। तो यहाँ पर उसका मैंने वर्किंग किया, आप ये वर्किंग लिख सकते हो, एग्जाम में भी यू हैव टू शो ऑल सच काइंड ऑफ वर्किंग्स, ओके। सो प्रॉपर मार्क्स विल बी अलोकेटेड अकॉर्डिंग टू दैट। इतना पार्ट क्लियर है। तो या तो आप कंबाइन भी कर सकते हो एंट्री, 12% डिबेंचर टू प्लान मशीनरी टू 14% डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन कर बता सकते हैं। प्लान मशीनरी में फिर 6 लाख लिखने का, यहाँ 50 लिखना है, या ऑलरेडी आपने पहले पास कर दिया, तो इस तरीके से एंट्री पास होगी। यहाँ पर नरेशन क्या आएगा, बीइंग 12% डिबेंचर लायबिलिटी सेटल्ड एज पर द स्कीम, being 12% debenture liability settled as per the scheme। क्लियर है यहाँ तक? तो कहाँ तक हो गया हमारा, एडजस्टमेंट नंबर 3 तक सब कुछ हो गया। लेट अस पास एंट्री फॉर एडजस्टमेंट नंबर 4।